हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो मेरा एक मैसेज कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, मनीषा के लिए है। क्योंकि मनीषा को अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना चाहिए। जो चीज़ें उनके सामने हैं और उनको अच्छे से पता भी है, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, क्योंकि इससे उनकी मेंटली फिज़िकली हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि जो उनके हस्बैंड का भी, जो मिस्टर सचिन का भी एक स्टेटमेंट आया है, उससे अब ये ज़ाहिर हो गया है कि वो जो अपने माइंड में उनका एक स्टक होना है वो उस तरीके से ही है। अभी भी वो स्टेबल नहीं है, या उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, चाहे वो वन साइडेड ही कर रहे हों बात, बट वो स्टेबल नहीं है। सो दैट कि देखिए, एक हर चीज़ का एक मुकाम होता है, एक मंजिल होती है। तो जो चीज़ें अभी तक लोग कह रहे थे कि ये चीज़ें इस तरीके से अंडर कंट्रोल हों, तो पर वो चीज़ें हाथों से निकल चुकी हैं। वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी तरीके से एक बहाव की तरह चलता रहता है। और इस केस में भी ऐसा हुआ। टाइम से चीज़ें फ्रिक्वेंटली बदलती रहीं, पहले कुछ फिर कुछ और कुछ, और स्टेटस बिल्कुल चेंज हो गया। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, और जो मुझे लगता है कि मनीषा जी के लिए भी भगवान ने कुछ बेटर ही सोचा होगा, उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जो अभी तक वो इस स्टेज में है, अगर उनके साथ कुछ और भी पहले फैमिली उनकी बढ़ गई होती, तो और भी चीज़ों को लेके कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। अब ये है कि वो अभी यंग हैं, और वो अगर चाहें तो अपने आप को संभाल सकती हैं, अपने आप को एक कहते हैं ना कि स्टेबल होकर दिखा सकती हैं। अभी अभी जो चीज़ें हैं वो उनके अपने हाथ में है कि वो कंट्रोल कर लें। क्योंकि जैसे जैसे वो इन चीज़ों को संभालेंगी नहीं, तो उनके साथ भी जितने लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, है ना, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सब पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब एक इंसान अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पाता, प्रॉब्लम में रहता है, तो उनके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो सारे के सारे उसी फेस को उनको करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इन चीज़ों को अब थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेबल नहीं है। चाहे ये बात सामने आई हो कि उनका जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मनीषा के नाम पर हैं, पर सामने वाले को भी जो है वो मैटर जो है पैसे का ना था ना है। ये प्रॉब्लम मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अगर ये कंटिन्यू चलता भी है तो ये इसी तरीके से चलेगा। कोई ये नहीं समझ सकता कि ये चीज़ वन साइड एक तरफ हो जाती है। तो जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, तो बेहतर होता है कि हम उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ें, ना कि हम उन चीज़ों को लेकर बैठे रहें। अगर आप उस चीज़ को लेकर बैठोगे तो फिर आप इसी तरह सफ़र करते रहोगे, और रिज़ल्ट फिर भी कोई नहीं निकल रहा, है ना। आपने कितनी कोशिश की, आपने सब चीज़ें सेपरेट की, सोशल मीडिया का सहारा ले लिया, फैमिली का ले लिया, फ्रेंड्स का ले लिया, सबका ले लिया, बट जो मेन पर्सन है, अगर वो ही इन सारी चीज़ों को आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या आपको नहीं समझ पा रहा, तो आप पूरी दुनिया को भी अपनी तरफ कर लेंगी, तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि फ़ायदा तब होगा जब सामने वाला बंदा आपकी बात समझ पाएगा, सुन पाएगा। तो बेहतरी इसी में है। और आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जिसके बारे में आपको भी अब लगने लग गया है कि मैंने उसको रौंदा है, तो आप एक एजुकेटेड गर्ल हैं, आप चाहें तो अपने लिए राह खुद बना सकती हैं।
अपने आप पे भरोसा रखें, खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें ताकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान ना करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। अब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके या आँख मूंद कर नहीं बैठ सकती, क्योंकि इससे आपका आसपास का सारे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे बार बार आपके मदर इन लॉ ही बोल रहे हैं कि इस माहौल में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उनकी भी बात सही है, क्योंकि जो जब चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो वो सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के घर में जाना चाहें तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा जाएँ और वहाँ पर सोचें कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है या अपने फ्यूचर के लिए सोचना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप धीरे-धीरे डाइवर्ट नहीं करेंगी अपना ध्यान और इन्हीं चीज़ों में लगी रहेंगी, वो आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को अगर आप जितना समेटने की कोशिश करेंगी वो उतनी बिखरती जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कोई चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं है। जब वक़्त था तब आपको इन चीज़ों को थोड़ा-सा सीरियसली लिया होता या समझदारी से काम लिया होता, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी थी। जो कुछ भी अब हुआ है वो बहुत अब चीज़ें हाथ से कह सकते हैं कि निकल चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, आप किसी को सॉरी बंदिश में नहीं रख सकते, है ना? जितना आप खोल के अगले को जाने की बाहर रोकोगे, उतना अगला फिर उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। बेहतर है कि आप अभी से अपने लिए चीज़ों को समझना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए एक इंसान के साथ होने से ज़रूर ज़िंदगी आपकी डिफरेंट थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी ज़िंदगी, बट जब वो आपके रिश्ते को वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल पा रही हो, तो आपको भी थोड़ा-सा उस चीज़ की तरफ अब देखना पड़ेगा। ब्लेम गेम कितनी देर करेंगे, फलाँ ने ये कर लिया, अगले में ताकत थी या अगले के उसमें वो था तो अगले ने किया। आप में होती तो आप अपने आप को उस तरीके से समझ पाती। बहुत सारे समाज में ऐसे आज आपके मदर इन लॉ का भी मैं देखा, मैं उनकी बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि बहुत सारे सोसाइटी में, दुनिया में इस तरीके के केसेस भी देखने को मिलते हैं कि लोग अपनी राह को चेंज करते हैं। उसके रीज़न बहुत अलग-अलग, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई पैसे वाला मसला नहीं दिखता, कोई ब्यूटी के चक्कर में नहीं है, कोई एज के वो नहीं है कि आपकी एज बड़ी है या सामने वाले की एज बहुत कम है ना? तो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, ऐसा ना ये मामला मुझे अट्रैक्शन का लगता है, ना मुझे ये मामला पैसे का लगता है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो नसीब पर भी होती हैं, अपने-अपने नसीब की बात है। जो हमें जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा हमें मिल नहीं सकता। तो जब आप अपने आप से ही अपनी गरिमा को नहीं सेव कर पाएँगी, तो ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कहते ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको खुद ही एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपके लिए चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपकी मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स हों या कोई भी हो, कोई दोस्त मित्र, कोई इस क्योंकि मैटर इतना पर्सनल है, रिलेशनशिप इतना पर्सनल है, तो अगर वो सामने वाला उस तरीके से आपको नहीं ले रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी चीज़ों को अब सोचना चाहिए इसके बारे में। इसको आप थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचेंगी, जाके अपने मन को मानते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ये जब सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा होता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को समझना, सहना, है ना? अगर जो सामने वाला करा उसको तो उसका तो मेंटली स्टेट ही ऐसा होता है कि उसको नहीं परवाह होती। लेकिन आप अपने दूसरा अगर आपके साथ गलत करा है तो एटलीस्ट आप अपने साथ अलग से गलत ना करें। तो अगर आपको भगवान ने ये शक्ति दी कि आप अपनी ये चीज़ों को खुद लेकर आगे चलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। देखिए किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है, हर चीज़ आपके पास है। आप अभी यंग हैं तो आप अपने आप को एक्टिव भी रख सकते हैं।
आप अपने आप को सब कामों में बिज़ी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप इस चीज़ को आप सोचें, क्योंकि देखिए हर तरफ से एक मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है कि इन चीज़ों को स्टॉप किया जाए, या सामने वाले के ऊपर जो भी दाग थे उनको धोने की भी कोशिश कर रहे हैं सचिन जी। उन्होंने बोला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं थी, इन चीज़ों को इस तरीके से बाहर निकाला गया या उनको ब्लेम किया गया, चाहे वो आपने किया या किसी ने किया, तो वो उन चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि सामने वाले की जो चीज़ें हैं उनको भी वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जो चीज़ें एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमेशा रहता है। बट अगर सामने वाला आके बोल दे कि मैंने गलत किया या मैंने झूठ बोला या मैंने सही नहीं बोला, तो फिर सामने वाले का जो सारा कुछ वो क्लियर हो जाता है। अगर ये चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो आगे भी कह रहे हैं कि वो क्लियर करेंगे, तो मुझे लगता है इससे पहले कि जो आपको भी पता है कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, अगर आपको वो सही समझ लग रहा है कि मुझे अब इन चीज़ों को रैप अप करके अपना सफ़र अलग से तय करना है, तो आपको उसमें मुझे नहीं लगता देरी करनी चाहिए। हालाँकि ये बहुत ही पेनफुल है आपके लिए अभी, लेकिन मे बी आगे जाकर आपको लगे कि मैंने सही टाइम पर राइट डिसीज़न ले लिया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो आपके कोई पॉजिटिव ख्याल तो आपको आएंगे नहीं, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगी, ठीक है ना जी, अपना मेंटली स्टेट ख़राब करेंगी और आपको संभालने वाला भी कोई नहीं है। अब कितने दिन आपके पेरेंट्स, आपके लॉज आपकी देख रेख करेंगे? आखिरकार एक ना एक दिन सबको अपने घर में जाना, अपने घर भी देखने हैं। जैसे आपकी मदर भी मदर इन लॉ बता रही थी कि आपकी मदर के घर पे भी, वहाँ पर भी उनको कुछ काम है, और आपकी मदर इन लॉ भी जाना चाहती हैं। तो कितना टाइम वो आपको यहाँ पर संभाल सकेंगे? तो बेटर यही है कि अब चीज़ें आपके सामने भी हैं, आपने जो कुछ करना था वो अपने अपने तरीके से रिवेंजफुल वे से आपने कर भी लिया। सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ आपने खुद बोल दी, बता दी, और अब आपके हस्बैंड उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था, मैंने ये काम नहीं किया, या ऐसा नहीं है, सामने वाला इतना गलत नहीं था। तो ऑब्वियसली सी बात है, इन सारी चीज़ों को आपको भी समझदारी से लेना चाहिए, और एक बहुत ही जेंटली तरीके से इन चीज़ों से अगर आप बाहर निकल जाएंगी तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए लोगों को मौका नहीं मिलेगा और ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप का, आपकी फैमिली का, आपकी बातों का, पर्सनल बातों का तमाशा बनाने का लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अब जब तक बात दूसरे की थी तब आपको भी अच्छा लग रहा था कि जितनी ज़्यादा उनके बारे में बात हो, तो आपको भी लग रहा था कि ठीक है, मुझे कुछ जो मेरे अंदर दुख है उससे उसको कोई तसल्ली मिल रही है। लेकिन जब सिर्फ बात आपकी होगी, अब आगे फर्दर वो आपको फिर और भी ज़्यादा तोड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको भी मूव करना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना चाहिए। हम भी यही यहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे इस चैनल से कि भगवान आपके लिए रास्ते आसान करे, इजी करे, और आपके मन को जितना जल्दी हो सके सुकून मिले। तो हम आपके लिए अच्छी बेहतरी के लिए ही दुआ करते हैं। बाकी जो कुछ है वो भगवान के हाथ में है। और एक बात और आपके हस्बैंड ने बोली थी कि जो मैंने करना है, जो होना है वो तो हो के रहेगा। तो इससे आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि उनके मेंटली स्टेट क्या है, या उन्होंने अपने माइंड में क्या रख रखा है। तो ये चीज़ें उनके पेरेंट्स को भी पता है, इसीलिए उनकी मदर जो है वो ऑलरेडी गिव अप करके दिखा चुकी हैं। तो आपको भी पता है कि उनकी मदर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों को आप बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से अगर चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो। और बाकी का जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें हैं, खुद के लिए पेनफुल कम करो, और तमाशा जितना कम बने फैमिली का वो ही बेटर है। क्योंकि जितनी बातें होंगी वो आपको एक दिन बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और जितने भी लोग हैं वो यही इनको ब्लेसिंग्स दें कि इनको थोड़ा सा सुकून, सब्र भगवान इनको दे, और ये अपने लिए राइट डिसीज़न ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।